आज दोपहर 12 बजे। जैसे ही पापा का कॉल कटा तो मैंने पाया कि मेरे पैरों तले जमीन गीली हो रही है। खैर, ये तो होना लाजमी था। अब मैं कुछ पल के लिए स्तंभ की भांति संकुचित मनोदशा में खड़ा रहा, मानो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया हो। मन में डर इतना घर कर गया कि उसका सीधा सीधा असर दिल पे हो रहा था। धड़कन बहुत तेज हो चली थी, सांसें भी जोर जोर से चलने लगी थी। अब कुछ देर बाद मैं पीछे मुड़ा और धीरे धीरे कदम कमरे की तरफ बढ़ाने लगा। मुझे लगा दीदी अंदर होगी, मैं कैसे उनका सामना करूंगा। लेकिन अब वो दीदी कहाँ रही? वो तो खैर, दरवाजे पे पहुंच के अंदर ऐसे झांका जैसे कोई चोर चोरी करने आया हो। मैं कमरे में प्रवेश ही किया था कि लाइट कट गई। मुझे लगा किसी ने लाइट ऑफ करी है। फौरन दौड़ा और छत पे पहुंचा। वहां पास पड़ोस की चहल पहल मालूम पड़ रही थी तो थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं वही छत पे जमीन पे ही लेट गया, मगर मच्छर और मौसम ठंडा होने की वजह से बेचैन और घबराहट हो रही थी। मगर मैं पड़ा रहा। आंखें बंद की तो सलोनी सामने खड़ी प्रतीत हुई। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अगर पड़ोस वाले घर से भी कोई आवाज आती तो दिल जोरों से धड़कने लगता था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो दोनों आत्मा मेरे इर्द गिर्द यही कहीं है। फिर दिमाग में आया, चलो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और हनुमान चालीसा गुनगुनाने लगा। भूख प्यास तो कब का किनारा कर चुकी थी। दीपक उठ, हमने तेरे लिए खाना बनाया है। तो भूखा ही सो गया, चल अब कुछ खा ले। कुछ इस तरह की आवाज सुनाई सी दी और खाने की थाली आगे परोस दी जाती है। और ये आवाज तो सलोनी की थी। आंख लगी ही थी कि इतना भयंकर सपना। गला सूख गया, बेचैनी होने लगी। डरते डरते पानी के लिए उठा तो पैर नीचे पड़े ग्लास पे पड़ा और मुंह से जोरदार डर वाली चीख निकल गई। कौन है? नीचे देखा तो गिलास था और उससे पानी बिखर गया था। गिलास पानी लेके पी ही रहा था। एक एक आवाज कान में आई, मुंह से पानी निकल गया। फिर एहसास हुआ कि घर के मुख्य दरवाजे पर कोई है। डर तो मेरे दिलो दिमाग में भर चुका था। कौन होगा? तब तक फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। थोड़ी सी हिम्मत करके दरवाजे पे जाने लगा, सोचते हुए कौन हो सकता है। जब दरवाजा खोला तो देखा कि मकान मालिक के पापा यानी दादाजी ही थे। मैंने नमस्कार करते हुए उन्हें अंदर आने को कहा और साथ ही साथ पूछा, इतना लेट कैसे दादाजी? दादाजी ने उत्तर दिया, कुछ काम था इसलिए आने में देरी हो गई। अब थोड़ा डर कम सा महसूस हो रहा था। हम बात करते हुए आने लगे। दादाजी बोले, अरे ये क्या, घर तो बंद है, चाबी तो है नहीं। मैंने कहा, कोई बात नहीं दादाजी, आप मेरे पास सो जाओ। वो बोले, ठीक है। मैं तो चाह रहा था कोई तो पास आ जाए जिससे डर ना लगे, क्योंकि ऐसी अप्रिय घटना किसी के साथ भी घट सकती है। हम कमरे में आ चुके थे। मैंने दादाजी को उस घटना के बारे में कुछ ना बताया। मैं बस चुपचाप सो जाना चाहता था। तब तक दादाजी कहने लगे, सो रहे हो इतनी जल्दी? मैंने कहा, नहीं, बताइए, कहानी सुनोगे? हाँ, सुना दो।
बोले ठीक है, सुनाता हूं। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसकी बुढ़िया रहते थे। दोनों बहुत बुजुर्ग और कमजोर थे। बुढ़िया बड़ी मुश्किल से किसी तरह रो रो के खाना बना पाती थी, वो भी एक वक्त का। उसी को वो दोनों दोनों वक्त खा के गुजारा करते थे। मैंने जिज्ञासा से उठकर पूछा, उसे कोई बेटा या बेटी नहीं थी? तो उन्होंने बताया इकलौता बेटा था जो शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था। दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा आया कि बूढ़ा आदमी कमजोरी और बीमारी की वजह से गुजर गया। तब उसका बेटा शहर वाले घर में ताला लगा के घर आया। वो सुनाते रहे और मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास कोई नहीं था। मैंने इधर उधर देखा लेकिन दादाजी नहीं थे। डर पैदा होने लगा था। फिर सोचा बाथरूम में होंगे। मैं उठा और बाहर जाने ही वाला था कि मेरा बहुत कम बजने वाला फोन बजा। मकान मालिक का था। बोले, बेटा चाबी मिल गई थी ना? हाँ, इसलिए शाम को फोन नहीं कर पाया, व्यस्त था बहुत। मैंने प्रत्युत्तर में पूछा, क्या हुआ? उन्होंने दबी आवाज में कहा, पिताजी नहीं रहे। बस फिर क्या था? मेरा हाल काटो और खून ना निकालने वाला हो गया। फिर वो कौन थे? ये प्रश्न बार बार दिमाग को गर्म कर रहे थे। अब मैंने घर जाने की ठान ली थी।